हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान के एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। 240.35 लगभग 5% ऊपर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीज़न आज का जो बढ़त आई है एकदम से उसके पीछे। साथ ही साथ में चर्चा करेंगे आगे आने वाले समय के बारे में एज फॉर द चार्ट्स कि चार्ट्स पे शेयर कैसा लग रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक आउट परफॉर्मेंस पेंडिंग है कोल इंडिया के अंदर में, तो इसके बारे में मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ है वो आपको लगातार मिलती रहे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले न्यूज़ से। तो जो बढ़त आज आई है उसके पीछे कारण है कि कोल इंडिया ने जो जुलाई महीने का अपना प्रोडक्शन है उसके अंदर में 13% का बढ़ोतरी करी है प्रोडक्शन के अंदर में, ईयर ऑन ईयर। यानी कि पिछले जुलाई से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इस जुलाई ज़्यादा इन्होंने प्रोडक्शन किया है। पिछले जुलाई इन्होंने लगभग 47.3 MT मेट्रिक टन जो है इन्होंने मिलियन टन जो है इन्होंने प्रोडक्शन किया था। इस साल इन्होंने 53.6 मिलियन टन जो है प्रोडक्शन किया है। और इस साल का जो टारगेट है कोल इंडिया के पूरा फिस्कल ईयर का, दैट इज 780 मिलियन टन्स, जो कि पिछले साल से लगभग 10% ऊपर है। पिछले साल इन्होंने 703 मिलियन टन प्रोडक्शन किया था। तो बेसिकली 10% बढ़त इन्होंने करना है और उसी टारगेट पे ये चल रहे हैं। पिछले 3 महीने के अंदर में तो इन्होंने ये इसको हासिल भी किया है। अप्रैल से जुलाई अगर आप देखोगे तो 229 इन्होंने मिलियन टन का प्रोडक्शन किया है, जो कि 207 मिलियन टन से मतलब 10% ही एग्जैक्टली ऊपर है। सो द कंपनी इज इन लाइन टू अचीव इट्स टारगेट्स फॉर दिस करंट फाइनेंशियल ईयर। और इसी का एक जो असर है वो स्टॉक के प्राइसेस के ऊपर में आज पड़ा है। 240.35 के ऊपर में आज क्लोजिंग दिया। और अगर आप कोल इंडिया का पूरा जो रैली देखोगे फ्रॉम 2021 से लेके 2022 के मिडिल तक, तो ऊपर से लेके अभी जो 260 से लेके जो नीचे की तरफ ये 200 रुपये तक गया था दोबारा, और अभी जो दोबारा से ये ऊपर की तरफ रैली कर रहा है। वन थिंग इज देयर दैट कोल इंडिया को ज़रूरी है वो है 250 का लेवल निकालना, क्योंकि इसने मई के अंदर में भी एक हाई लगाया था 248 का, लेकिन वहां टिका नहीं है। क्लोजिंग जो दे रहा है ये बार बार 230 240 के अंदर में दे रहा है। सो आई थिंक आज की जो बढ़त है वो डेफिनेटली अच्छी है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन असली जो इसके अंदर में रैली आएगी वो 250 के बाद आएगी। 250 पार करेगा तो फिर ये जो कंटिन्यूस इसने रैली दिखाया था 260 तक, ये और नए लेवल्स दिखाएगा। इनफैक्ट कोल इंडिया के शेयर ने परफॉर्मेंस जरा भी नहीं किया है अपार्ट फ्रॉम द डिविडेंड। डिविडेंड जरूर कंपनी में से बार बार निकला है। अगर आप कोल इंडिया को देखोगे तो इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड कंपनीज। 10% का डिविडेंड यील्ड इनका अभी भी है। यानी कि अगर शेयर 240 पे ही रहता है अगले साल भी और आपके पास में है तो 10% तो आपको डिविडेंड इसका मिल जाएगा। दैट इज डेफिनेटली देयर कि इसमें डिविडेंड निकलता है बार बार। लेकिन स्टॉक प्राइस की मूवमेंट अगर आप देखोगे तो पिछले 10 साल के अंदर जिस तरीके का प्रॉफिट कंपनी ने ग्रो किया है, 2012 मार्च में अगर आप देखो तो कंपनी का प्रॉफिट 14,700 करोड़ था और अभी 2023 तक 28,000, यानी कि डबल जो है प्रॉफिट इनका हो चुका है। लेकिन अगर आप शेयर का दाम देखोगे फॉर द लास्ट 10 ईयर्स इट हैज रिमेन एब्सोल्युटली सेम। कोल इंडिया का अगर आप पिछले 10 साल का 2012 के करीब आप जाओगे तो 2012 में ये शेयर चल रहा था लगभग 300 रुपए का और अभी 240 पे चल रहा है। 240 में भी जो अभी लास्ट 70-80 रुपए की मूव अभी अभी आई है, वरना तो ये 130 140 रुपए के ऊपर में चल रहा था। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी कवर्ड इन कोल इंडिया। वैल्यूएशन वाइज बहुत ही सस्ता है ये शेयर। अगर आप इसके अंदर में इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो अपने 10 साल का जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो है इसका, दैट इज 11.4, और अभी चल रहा है उससे आधे से भी कम 5 पे। तो जितना ये पैसा कमा रही है उतना स्टॉक नहीं बढ़ रहा है, ये तो गिवन है। सो इसका भी टाइम आएगा और इसके अंदर में भी एक बढ़त आएगी डेफिनेटली। कब आती है वो तो बताना मुश्किल है, लेकिन लेवल्स को देख के तो ये लगता है कि 250 रुपये क्रॉस करेगा तो जाके इसके अंदर में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। बट जैसा मैंने आपको बताया कि इसके इसके अंदर में जो लोग निवेश करते हैं वो इसको मल्टी बैगर के तौर पे देखने के लिए निवेश नहीं करते। कोल इंडिया में निवेश ज़्यादातर इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो एक स्टेबल कंपनी है जो आपको टाइम टू टाइम इनकम भी देती रहती है, और इसीलिए इसके अंदर में मल्टी बैगर के लिए लोग नहीं आते हैं। तो नीचे की तरफ में आई थिंक कोल इंडिया हैज़ अ वेरी गुड सपोर्ट नाउ अराउंड द लेवल्स ऑफ 220। 220 के नीचे का कोल इंडिया मेरे को नहीं लगता है, लेकिन असली जो मूव है वो 250 रुपये क्रॉस करेगा उसके बाद ही आएगी। आज का जो मूव है दैट इज, क्योंकि अगर आप पिछले 6-7 हफ्ते देखेंगे तो ये इन्हीं लेवल्स के करीब जो है घूमते हुए आ रहा है। ये वीकली चार्ट्स है तो यू कैन वेरी वेल सी दैट ऑन द कैंडल्स। नीचे की तरफ में इट हैज़ बीन अराउंड 220 और ऊपर की तरफ में 237। तो 15-16 रुपए के बीच में ये घूम रहा है। एक ब्रेकआउट आया है बट द मेन मूव कम्स ओनली आफ्टर 250।
दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो कोल इंडिया। आई होप आपको लॉजिक और लेवल जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।